अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। जो हमारे कर्जे हैं 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया। आज लोगों का सबसे बड़ा मसला महंगाई बन चुका है। लोग, तनख्वाहदार लोग आज सोचते हैं कि उनकी तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा, और अभी पूरी महंगाई आई नहीं है। अभी तो असर, ये जो आखिरी 35 रुपए गिरे हैं, अभी इसका असर नहीं आया। अभी तो जो पेट्रोल और तेल की कीमतें बढ़ी हैं, जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल बढ़ाया है 35 रुपए लीटर, अभी ये और बढ़ना है क्योंकि जो रुपया गिरा है इसका अभी आपको असर आएगा, क्योंकि जो जो बाहर से चीजें महंगी होंगी। और ये कैसे मुझे बता सकते हैं कि 16 अरब डॉलर के रिजर्व छोड़ के गए थे, आज 3 अरब डॉलर के तकरीबन रह गए। तो क्या इसकी 9 महीने में ये हुआ है? तो फिर से मैं कहता हूं, कौन सी क़यामत आई थी कि मुल्क को यहां पहुंचा दिया। और मैं आवाम को बताना चाहता हूं कि अभी जरा अभी जो महंगाई है हमारे दौर में, जो कि अवाम को, लोगों को इफेक्ट करती है, उसे कहते हैं सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। खाने पीने की चीजें जो घरों में, आपकी किचन में, आपको जो आम लोग, जो सफेद पोश, जो तनख्वाहदार, जिसको लोअर मिडिल क्लास कहते हैं, जो मजदूर हैं, उनको सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है, जिसको कहते हैं SPI, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स। हमारे दौर में 16% थी, आज वो पहुंच गई है तकरीबन 40%, और यह रुकने नहीं लगी, क्योंकि अभी इसका पूरा असर आया नहीं है। जो रुपया हमारा इतनी तेजी से गिरा है, इसका मतलब चीजें जब और महंगी होती जाएंगी, ये लोगों के लिए और महंगाई बढ़ती जाएगी। उसके बाद ये सिर्फ ये तेल और डीजल नहीं बढ़ा, और इसका भी असर आएगा। गैस बढ़ने वाली है, बिजली बढ़ने वाली है। बिजली ये दुगनी कर चुके हैं, हमारे जाने के बाद दुगनी, उससे ज्यादा बढ़ने वाली है। और जो हमारे कर्जे हैं 9 महीने में हमारे कर्जे कितने बढ़े हैं? 10,000 अरब रुपया। 10 ट्रिलियन रुपए हमारे कर्जे बढ़ चुके हैं जब से ये आए। और इन्होंने क्या किया? एक कारनामा किया, अपने सारे करप्शन के केसेस खत्म कर दिए।